रेन सारी पहले अंदर जा रही है, उसके बाद हाथ कोनियों की तरफ बाहर से जा रहे हैं। जब हम बहुत आगे चले जाते हैं तो इससे हमारा कांटेक्ट घोड़े के साथ थोड़ा वीक हो जाता है। अगर हम साइड से देखें तो एक लाइन रहनी चाहिए। दिस इज अली फवाद, योर हॉर्स राइडिंग मेंटर, योर हॉर्स राइडिंग कोच। हमने पिछली वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि रेन को हमने कैसे डील करना है, रासों को, लगामों को हमने कैसे डील करना है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेज को डिस्कस कर रहे हैं। आप राइडिंग सीख चुके हैं, आपको बेसिक राइडिंग आती है, अब हम नेक्स्ट लेवल की चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात, मैंने एक चीज़ बताई थी कि दोनों उंगलियों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला या 4 इंच का फासला है। ये वो चीज़ है जो हम नए राइडर्स को बताते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी मिलिट्री स्कूल्स हैं, मिलिट्री राइडिंग स्कूल्स हैं, वहाँ यही चीज़ बताई जाती है। और आज से 100 साल पहले का नॉलेज यही था, लेकिन आज के ड्रेसाज के रूल्स बदल चुके हैं। यानी एक्यूरेट राइडिंग, हॉर्स ट्रेनिंग के जो भी आजकल ज़ाब्ते हैं, उनमें एक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। वो इम्प्रूवमेंट है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब भी आप किसी के सामने जाएंगे वो कहेगा सर सीधा, निगाह सामने, कंधे चौरस, दोनों हाथों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला। नाउ इट हैज़ चेंज्ड। वो चेंज क्या है? ये बात तो ठीक है कि बिट, हाथ और कोहनियों का एक ही लाइन रहनी चाहिए, लेकिन अगर हम साइड से देखें तो एक लाइन रहनी चाहिए। लेकिन अगर हम ऊपर से देखें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर मैं हाथ अंदर कर दूंगा, यानी कि यहाँ बिल्कुल नज़दीक ले आऊँगा, 4 उंगलियों का फासला, अब क्या हुआ? ये रेन सारी पहले अंदर जा रही है, उसके बाद हाथ कोनियों की तरफ बाहर से जा रहे हैं। और अगर मैं बिल्कुल बाहर ले जाऊँगा तो मेरी रेन बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि घोड़े से बाहर की तरफ आ रही है, और उसके बाद ये हाथ अंदर की तरफ जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ऊपर से भी बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो हम बिल्कुल यहाँ पर ले आते हैं। अब देखिए, अब ऊपर से यहाँ से लेकर कोनियों तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लिहाजा वी कैन नॉट से कि इसके दरमियान फासला कितना होना चाहिए, 4 उंगलियां, 5 उंगलियां, 6 उंगलियां। ये डिपेंड करता है कि मेरी बॉडी, यानी कि यहाँ से इन दोनों कोनियों के दरमियान फासला कितना। अगर मैं हाथ ऊपर करूंगा तो यहाँ पर एक एंगल आ गया, हाथ नीचे करूंगा तो फिर एक और एंगल आ गया। लेकिन अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखूंगा तो अब ये है सीधी चीज़। ये वो चीज़ है जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? जब हम बहुत आगे चले जाते हैं ना, तो इससे हमारा कांटेक्ट घोड़े के साथ थोड़ा वीक हो जाता है। अगर आपने साइड पर रेंज रखी हो, आप नोटिस कीजिएगा कि जंपर जो लोग जंप करते हैं वो अपने हाथ कहाँ रखते हैं? वो अपने हाथ यहाँ रखते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टीयर करना ज़रा आसान होता है। बाज़ औक़ात घोड़े की नेक की पोजीशन देनी होती है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आए, प्लीज़ राइट डाउन द क्वेश्चंस। हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं हैं, उसको वीडियो की फॉर्म में हम आंसर करते हैं। और अगर कुछ टाइम के लिए आंसर ना हो, हमें रिमाइंड कराएं। वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।